तो सिरोही में भी मानसून काफी मेहरबान नजर आ रहा है। झमाझम बारिश का दौर चलता रहा, नदी नाले उफान पर आ गए। जिले का सबसे बड़ा बांध वेस्ट बांध भी लबालब नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बारिश के पानी की वजह से रास्ते अवरुद्ध हो गए। हर जगह की जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। जिले भर में 24 घंटे में सर्वाधिक माउंट आबू प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन में 231 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि आबू रोड, रेवदर, शिवगंज सहित कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। झमाझम बारिश का दौर जारी है। सिरोही में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग कह भी रहा था कि सिरोही और खासतौर पर माउंट आबू, जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, और ज्यादा रमणीय हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, झरने बह रहे हैं, बांध लबालब हो गए, बांधों के गेज खोल दिए गए हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड से ज्यादा बारिश अभी हो गई है। मानसून के कोटे में 435.6 बारिश मौसम विभाग हर साल एक्सपेक्ट करता है। इससे कम अगर बारिश होती है तो कहा जाता है कि सामान्य से कम मानसून रहा। अगर वहां तक बारिश पहुंच जाती है तो कहते हैं कि सामान्य रहा। अगर उससे ज्यादा होती है तो फिर मानसून एक्सट्रीम होता है। और फिलहाल सिर्फ 25 जून से लेकर आज 10 जुलाई तक की ही बात कर ले, मानसून के प्रवेश से लेकर अब तक की ही बात कर ले, तो मानसून 236 मिलीमीटर अब तक प्रदेश भर में उस दर्जे से बरस चुका है। यानी कि आधा तो अभी ही मानसून ने इस बरसात के इस पूरे कोटे को कवर कर लिया। आने वाले दिनों में बारिश अगर इसी तरह से, इसी गति से रही तो फिर बारिश 436 का जो आंकड़ा है, जो रेशो तय किया गया है मौसम की बारिश का, मौसम विभाग की ओर से सामान्य से ज्यादा यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग जब बिपरजॉय के समय कह रहा था कि बिपरजॉय एक्टिव होगा और राजस्थान में फिर सामान्य से कम बारिश नजर आएगी या फिर सामान्य एवरेज तक, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत बारिश इस बार दिल खोलकर बरस रही है। सिरोही के वेस्ट बनास बांध की तस्वीरें आपको दिखाई, झरने बह रहे हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि किसी पहाड़ी इलाके की तस्वीरें, हो सकता है कि किसी ऐसे जगह की तस्वीरें हो जहां नदियां बहती हो, लेकिन ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही की तस्वीरें हैं। तस्वीरें खुश करने वाली भी, खूबसूरत भी, और तस्वीरें जो दूसरी है वो कहीं ना कहीं चिंता में डालने भी वाली है, क्योंकि ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर जो दूसरे राज्य है, दिल्ली में, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ी इलाकों तक किसी तरह का माहौल है। सड़कें डूब रही है, रेल की पटरियां डूब रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, और लगातार बारिश की वजह से लोग अब जहां इस बारिश को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से अब चाहकर भी ना कहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हो गए, और ना ही ज्यादा कुछ इसको लेकर कर सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक है। राजस्थान की स्थितियां अगर आपको बताएं तो सिरोही की तस्वीरों के साथ में स्थितियां, सिरोही में तेज झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। मुख्य पेयजल का स्रोत अणगौर डैम लबालब हो गया। जिले भर के नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। मौसम विभाग लगातार यही अपील कर रहा है कि इस तेज बारिश के साथ में मेघगर्जना के साथ लाइटिंग हो सकती है, इसके साथ में थंडर स्टॉर्म हो सकता है, लेकिन इन सभी चीजों से बचने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। जितना आप अपनी तरफ से एहतियात बरत सकते हैं। वेस्ट बनास बांध लबालब हो गया, निचले इलाकों में पानी भराया। निचले इलाके वाले लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो निचले इलाके के अंदर घरों में पानी जल्द भर जाता है, सड़कें डूब जाती है, छोटी छोटी गलियां होती है, रास्ते कट जाते हैं, कई ग्रामीण इलाकों से संपर्क टूट जाता है। इस बारिश की वजह से तमाम सारी चीजें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं राहत भी इस बारिश की तस्वीरों के बाद, क्योंकि ये बारिश मौसम की। सिरोही से सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, सिरोही में तो दिल खोलकर बारिश बरस रही है, नदी नाले उफान पर है, क्या फिलहाल ताजा स्थिति सिरोही से? और बिल्कुल जयदीप, बताना चाहूंगा कि सिरोही जिले में लगातार जो मानसून की जो मेहरबान है, यहाँ पर इंद्रदेव इतने जबरदस्त तरीके से रात से बरस रहे हैं। लगातार सिरोही जिला मुख्यालय सहित पूरे सिरोही जिले की बात करें तो पूरे सिरोही जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि सिरोही जिले का सबसे बड़ा जो वेस्ट बनास बांध है वो ओवरफ्लो हो चुका है। साथ ही सिरोही जिला मुख्यालय की जो मुख्य पेयजल स्रोत का जो डैम है अणगौर बांध, वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। अधिकांश जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। लोगों में खुशी साफ तौर से देखी जा रही है, नदी नाले उफान पे चल रहे हैं। कई जगह ये जरूर देखा गया है, कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। तेज वेग से जो नदी नाले जो बह रहे हैं उसके कारण से जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ताजा पूरे सिरोही जिले में लगातार बारिश हो रही है। जी बिल्कुल अशोक, और बारिश लगातार हो रही है, लेकिन अगर जल स्रोतों की बात और जिस तरह से जिक्र भी आपने किया बारिश के बरसने से, वो भी मौसम की बारिश के बरसने से, आने वाले दिनों में ये तो नहीं हम सुन पाएंगे कि पेयजल की समस्या हो रही है या फिर पानी नहीं है। पानी ने तो अपना काम कर दिया यहाँ पर।
बिल्कुल सही कहा आपने। पानी ने बिल्कुल कहा, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बिपर जो तूफान आया था उसमें अधिकांश बांध भर चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से जो अभी पिछले 2-3 दिन में लगातार जो बारिश हुई है उसमें जो बांध खाली थे वो खाली बांध भर चुके हैं। और इस बार जो इस मौसम है, मौसम अच्छा मेहरबान हुआ है। लगभग अधिकांश जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, कुछ जो बांध है वो ओवरफ्लो होने की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं शाम तक हो सकता है वो दूसरे जो बांध है वो भी ओवरफ्लो हो जाए और जिले के जो सारे जो बांध है वो ओवरफ्लो होने के कारण से यहाँ जो लोगों की जो देख सकते हैं कि लोग हैं ना जो बिल्कुल खुश हैं और खुशी के चलते लगातार जो बांध, क्योंकि इस बारिश का इंतजार कर रहे थे, उमस और गर्मी की वजह से दरकार इस बारिश की थी। अब उम्मीद यही करते हैं कि हादसे ना हो और लोग समझे, बारिश को एंजॉय करें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।